हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त बड़ी खबर लेबनान से है, जहां हिजबुल्लाह ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल के हुक्म की वजह से ऑस्ट्रेलिया ने उनके संगठन को आतंकवादी करार दिया है। अलमनार टेलीविज़न चैनल के मुताबिक हिजबुल्लाह ने एक बयान जारी करके ऑस्ट्रेलिया सरकार के इस फैसले की सख्त मजम्मत की है। साथ ही कहा है कि हालिया फैसला और इसी तरह के दूसरे फैसले जो कुछ वेस्टर्न मुल्कों की तरफ से किए गए हैं, वे किसी भी हालत में लेबनानी नेशन के मनोबल यानी विल पावर को कमज़ोर नहीं कर सकते। हिजबुल्लाह के बयान के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया का फैसला किसी भी हालत में मादर वतन और लेबनानी नेशन की हिफाजत के हिजबुल्लाह के हक़ को नहीं छीन सकता। हिजबुल्लाह का कहना है कि इजराइल के गैरकानूनी कब्ज़े की मुखालिफत और रेजिस्टेंस मूवमेंट्स को सपोर्ट जारी रहेगा, इसमें कोई भी तब्दीली नहीं आएगी। आपको बता दूं कि हिजबुल्लाह की तरफ से ये बयान ऑस्ट्रेलिया की सरकार के उस फैसले के बाद आया है जिसमें उसने हिजबुल्लाह को टेररिस्ट ग्रुप्स की लिस्ट में शामिल करने का ऐलान किया है। मिडिल ईस्ट मामलात के जानकारों का कहना है कि इजराइल के ज़रिए की गई लॉबिंग के बाद ऑस्ट्रेलिया ने यह कदम उठाया है। कल ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ABC ने बताया था कि इस फैसले में हिजबुल्लाह को पूरी तरह से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना गया है। ऑस्ट्रेलिया ने हिजबुल्लाह की फौजी शाख जिहाद काउंसिल को 2003 में ही टेररिस्ट ग्रुप की लिस्ट में शामिल कर लिया था। इस साल मई में अमेरिका ने दुनिया भर की सरकारों से हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की थी। हाल ही में 20 नवंबर को ब्रिटेन ने इजराइल के एक और दुश्मन गजा में मौजूद हमास ग्रुप को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर ऐलान किया था। आपको याद दिला दूं कि इसी साल मई में इजराइल और गजा में मौजूद फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स हमास और जिहाद इस्लामी के बीच हुई जंग के दौरान हिजबुल्लाह ने फ़िलिस्तीनियों की खुलकर मदद की थी। इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयों का वॉर रूम हेडक्वार्टर लेबनान की राजधानी बेरूत में था, जिसमें हमास, हिजबुल्लाह और ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के सीनियर लोग मौजूद थे। 11 दिन की जंग के दौरान इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीनियों ने 4,500 से ज़्यादा रॉकेट और मिसाइलों से हमले किए थे। मेरा समझना है कि इजराइल के दुश्मनों हमास और हिजबुल्लाह को अगले कुछ दिनों में कुछ और मुल्क टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, लेकिन हिजबुल्लाह ने जिस तरह से दुनिया भर की मुखालिफत के बावजूद लेबनान की हिफाजत और फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस की मदद जारी रखने का ऐलान किया है, उससे लगता है कि हिजबुल्लाह के पास लंबे वक्त तक रेजिस्टेंस जारी रखने का इंतज़ाम मौजूद है। लेबनान के हिजबुल्लाह और फ़िलिस्तीन के हमास समेत कई रेजिस्टेंस ग्रुप्स को ईरान खुलकर मदद करता है। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।